हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। हमने एक एग्जाम्पल लिए है एनसीईआरटी की बुक्स। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 11, 20, 25 और 30 का लय से ज्ञात करो। उसके अलावा हमने 2 एग्जाम्पल और लिए हैं। हम ये 3 एग्जाम्पल लेकर के और लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमने अपडेट डाले वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे पास संख्या दी गई है 20, 25 और संख्या हमारे पास है 30। हमें इनका क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो हम इसका लघुत्तम समावर्त कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार 2 लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 संख्याएं दी गई है इनमें सबसे पहले हम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका भाग देंगे और जिन जिन संख्याओं में उस संख्या का भाग जाता है उन संख्याओं में भाग देते जाएंगे। जिन संख्याओं में भाग नहीं जाता है उनको जैसे के तैसे हम नीचे उतारते चले जाएंगे। चलो हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या 2 का इसमें भाग देंगे। संख्या 20 में 2 का भाग जाता है कितनी मर्तबा? ये 10 मर्तबा। 25 में भाग नहीं जाएगा तो इसको जैसे का तैसे हम यहां पर उतार लेंगे। अब ये संख्या 30 है, इसमें 2 का भाग जाता है कितनी मर्तबा? ये 15 मर्तबा। अब अभी ये 10 है, ये 2 से और विभाजित हो रही है तो हम संख्या 2 से और इनको विभाजित करेंगे तो ये कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगी? ये 5 मर्तबा। और ये जैसी की तैसे ये उतर जाएगी और ये 15 आएगी, इसको भी हम जैसे का तैसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं। अब कौन सी सबसे छोटी संख्या है अभाज्य संख्या जिनका इसमें भाग चला जाएगा? वो संख्या है 3। 5 जैसे कि जैसे उतार लेंगे, 25 जैसे कि जैसे उतार लेंगे, ये 15 है, इसमें ये 3 का भाग जाता है कितनी मर्तबा? ये 5 मर्तबा। अब ये जो हमारे पास संख्याएं बची है ये किससे विभाजित होगी? ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये 1 मर्तबा, ये 5 मर्तबा और ये 1 मर्तबा। अब हमारे पास लास्ट संख्या बची है 5, ये भी विभाजित हो जाएगी 1, 1 और ये 1। ये सबकी सभी संख्या है ये विभाजित हो चुकी है और लास्ट में हमारे पास 1, 1, 1 बच चुका है। अब हमारे पास जो ये विभाजित करने वाली संख्या थी या हम इसको कह सकते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है इन संख्याओं के। कौन कौन से हमें प्राप्त हुए इन संख्याओं के? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा ये 5। इनका हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। कितना जाएगा इनका गुणनफल? 1 2 2 2 4 3 12 12 5 60 60 को और 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 300। ये इनका क्या हो गया? एलसीएम। संख्या 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना हुआ? 300। इस प्रकार हम एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त को हम क्या बोलते हैं? और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दी गई जो संख्याएं होती है 2 या 2 से अधिक, उनके सारे गुणजों में सबसे छोटा जो सारे गुणज होता है वो क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्त कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है वो कौन सा है? अगला एग्जाम्पल हमको दिया गया है 6, 18 और 36 का लय से ज्ञात करो। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6, 18 और ये 36। इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? इसी प्रकार हम 2 लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसे इनको विभाजित करेंगे तो 2 से 6 विभाजित होती है 3 मर्तबा और ये 18 कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगी? ये 9 मर्तबा विभाजित हो जाएगी। और ये 2 से 36 कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगी? ये 18 मर्तबा विभाजित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अभी ये संख्या 2 से और विभाजित हो रही है, संख्या 18। तो ये जो 3 है इसको जैसा का तैसा हम उतार देंगे। ये संख्या 9 को भी जैसे का तैसा हम उतार देंगे। संख्या 18 है, ये कितनी मर्तबा विभाजित होगी? 9 मर्तबा।
अब क्या करेंगे, अब ये संख्याएं हैं किससे विभाजित हो रही है, ये संख्या हो रही है संख्या 3 से विभाजित हो रही है। ये कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगी, 1 मर्तबा, ये 3 मर्तबा और ये 3 मर्तबा। अब ये संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 1 1 और ये 1। हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये संख्या हमें प्राप्त हुई है। इनका गुणनफल कितना होगा, 4 12 बार दिया, ये 36, ये हमारा क्या है एलसीएम, ये हमारा आंसर है। ये एग्जाम्पल जो हमारा 2 था, संख्या 6 18 और ये 36, इसका एलसीएम कितना हुआ 36, इनका एलसीएम 36 है। ठीक है, चलो हम हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है 10 20 60 और 15, संख्या 10 संख्या 20 संख्या 60 और ये 15, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इनको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे पहले 2 से इनको विभाजित करेंगे, तो ये 10 कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगा, ये 5 मर्तबा विभाजित हो जाएगा, ये 10 मर्तबा विभाजित हो जाएगा, और ये 30 और ये 15 2 से विभाजित होता नहीं है, तो इस 15 को जैसे का तैसा यहां पर हम उतार देंगे। अब फिर ये 2 से विभाजित हो रही है, संख्या 5 नहीं होगी तो इसे जैसे कि तैसे हम उतार देंगे। संख्या 10 है, ये 5 मर्तबा विभाजित होती है, ये 15 मर्तबा और ये 15 मर्तबा। अब कौन सी संख्या से हम इनको विभाजित करेंगे, अब संख्या 3 से विभाजित करेंगे, क्यों, ये 15 है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 3 से विभाजित करेंगे, तो ये 5 है, इसको तो नीचे जैसे हमने उतार दिया, इस 5 को भी हमने वैसा का वैसा नीचे उतार दिया। ये 15 है, 3 से विभाजित कितनी मर्तबा, 5 मर्तबा, ये भी 15 कितनी मर्तबा, ये 5 मर्तबा। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी, ये संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी संख्या 5 से, कितने आ जाएंगे, 1 1 और ये 1। हमारा एलसीएम निकल चुका है, कौन सा, 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा ये 5, कितना आ जाएगा, 1 2 2 2 4 4 3 12 12 5, ये 60, ये हमारा क्या हुआ एलसीएम, और ये हमारा आंसर, उदाहरण नंबर 3 का ये हमारा आंसर निकल गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, और हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।